हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सीटेट में भाषा पेडागोजी की समस्या का संपूर्ण हल मिल जाएगा। ठीक है। सीटेट की परीक्षा जैसे आपको पता है कि 14 और 15 दिसंबर को होने वाली है। आपको पता है कि आपके किस तरीके से आता है आपका लैंग्वेज 1। उसके क्वेश्चन होते हैं आपके क्वेश्चन संख्या 91 से 120 तक। ठीक है। और एक होती है आपकी लैंग्वेज 2। उसके क्वेश्चन संख्या होती है 121 से लेकर 150 तक। अब हमें पता है इसमें 15 मार्क्स का कंटेंट दोनों में रहता है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 120 तक, ज्यादातर ये क्वेश्चन होते हैं आपके पेडागोजी के। अगर हमारी प्रथम भाषा की हम बात करें, और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 136 से लेकर 150, ये क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो सवाल है, जैसे सीडीपी आपकी होती है कि एक साइड लिखी हुई है हिंदी में, साइड में लिखी हुई है इंग्लिश में। आपको पता है ये भाषा पेडागोजी के क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको ट्रांसलेशन मिल सकता है और वो उसी पेपर में अवेलेबल होता है, ऑफलाइन पेपर में ही। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखिए, ये है हमारा सीटेट का एक पेपर। ठीक है, ये हमारा सीटेट पेपर 2 जनवरी का है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 106। देखिए, ठीक है। प्रथम भाषा अगर किसी ने अंग्रेजी ली है तो 106वां प्रश्न कौन सा है? मलयालम स्पोकन बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। कोझिकोड में स्लाइटली डिफरेंट है मलयालम जो कि बोली जाती है सेम प्लेस में। ठीक है। तो व्हाट इज द मलयालम स्पोकन बाय पर्टिकुलर कम्युनिटी नोन है? तो ये क्या कहलाती है? 2 वैरायटीज ऑफ मलयालम, रीजनल डायलेक्ट है, सोशल डायलेक्ट है, या फिर ये 2 डिफरेंट लैंग्वेज है। ठीक है। अब यही क्वेश्चन 106 नंबर पे प्रथम भाषा। देखिए, किसी ने अगर मान लीजिए हिंदी चूज किया, ज्यादातर हिंदी चूज करते हैं, मगर हिंदी में अब यही क्वेश्चन जब इन्हें अटेम्प्ट करना होगा तो इन्हें 90 से लेकर 120 हिंदी वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना होगा। अब देखिए, हिंदी के पैराग्राफ, गद्यांश, वो सब तो अलग आता है। ठीक है, मगर पेडागोजी भाषा की सेम होती है। अब ये प्रश्न संख्या 106 देखी ना आपने। ठीक है। अब यही क्वेश्चन देखिए, मैं आपको हिंदी अगर प्रथम भाषा है तो यहाँ पर आप 106वां प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? सेम क्वेश्चन। कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम के किस रूप में जानेंगे? ठीक है। मलयालम के 2 प्रकार, मलयालम की क्षेत्रीय बोली, मलयालम की सामाजिक बोली। सामाजिक बोली है। ठीक है, ये 2 भिन्न भाषाएं हैं। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या रहा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे हिंदी के 91 से 120। ठीक है। मान लीजिए कि भाई आपको हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन कोई बहुत टफ लगा, तो यार इंग्लिश में पढ़ लो। ठीक है। अब द्वितीय भाषा मान लीजिए, और यही आप देख सकते हैं, यही चीज मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। अगर किसी की प्रथम भाषा जो है वो संस्कृत है मान लीजिए, तो 106 पे यही है कोझिकोडेन क्षेत्र एकन विशिष्ट समुदाय प्रयुक्त मलयालम भाषा। अरे भैया, सिंपल सी बात है, ये हिंदी की, ये भाषा की पेडागोजी के क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये बात समझिए कि आपकी भाषा की पेडागोजी के ये क्वेश्चन बनाते हैं 30। ठीक है, 15 यहाँ डाल देते हैं, 15 यहाँ डाल देते हैं। अब यही जो यहाँ पे 15 डाल रखे हैं, अगर किसी ने प्रथम भाषा इंग्लिश ली है, चाहे हिंदी ली है, चाहे संस्कृत ली है, ठीक है, ये सेम होते हैं। और जब अब आपका ऑफलाइन पेपर है तो हिंदी इंग्लिश वाला तो कंबाइन आता है पेपर, कि अगर आपको हिंदी में आपने प्रथम भाषा हिंदी ली है 91 से 120, 106 से 120, कोई भी हिंदी पेडागोजी का नहीं आ रहा क्वेश्चन समझ में, चाहे हिंदी में ही हो, तो भैया 2 पन्ने पीछे पलट लेना, सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेटेड मिल जाएगा। यही चीज आपका 136 से 150 जब हमारी द्वितीय भाषा की पेडागोजी की बात होती है, तो चाहे वो आपने इंग्लिश ले रखी हो, चाहे वो आपने संस्कृत ले रखी हो, चाहे वो आपने हिंदी ले रखी हो। ठीक है। मान लीजिए किसी ने इंग्लिश ले रखी है, नहीं आया क्वेश्चन नंबर 136, मैं आपको 136 वाला भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये पेपर है ना, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। ठीक है, संस्कृत भाषा है। ठीक, तो संस्कृत भाषा का हमारा 136 वाला क्वेश्चन कौन सा है? तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला है। आजा आजा आजा। हाँ, ये आपका अधोलिखितेषु पद्धति का भाषा अध्ययनम मौखिक अभ्यास भाषाएं औपचारिक विशेष वस्तु निपुण्य च अनिवार्य मान्यते। ठीक है, ऑडियो लिंग्विलिज्म
संप्रेषणात्मक अधिगम, व्याकरण, अनुवाद पद्धति या समग्र टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन है ना 136। संस्कृत द्वितीय भाषा लिए, ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने संस्कृत ली होगी तो साथ में पीछे आपको देखिए हिंदी इंग्लिश में तो पक्का दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। अगर द्वितीय भाषा संस्कृत है, ठीक है, वो आप देख लेना कि उसका जो है साथ में हिंदी वाला पर्चा लगकर आता है या नहीं। हिंदी इंग्लिश तो दोनों आपको, अगर आपने प्रथम भाषा हिंदी ली है चाहे अंग्रेजी ली है, ठीक है, आपको 91 से 120 हिंदी इंग्लिश, 91 से 120 हिंदी इंग्लिश और 131 से 150 हिंदी और 131 से 150 इंग्लिश दोनों मिलेंगे अगर आपका हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है तो। यहाँ पे प्रश्न मैं दिखाना चाहती हूँ कि भाषा पेडागोजी के सेम ही आते हैं, वो दिखाने के लिए भाई मैं आपको यहाँ प्रश्न संख्या 136 पर लेकर जाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 136, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप से अनुशंसा करती है, ठीक है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड है, श्रवण भाषावाद है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मान लो कि मेरे को हिंदी में आ गया समझ में, मगर मैंने अंग्रेजी ले रखी थी द्वितीय भाषा, और यहाँ पे जब क्वेश्चन आया मेरे पास तो यहाँ पर कैसा आया, यहाँ पर आएगा ये इस तरीके से, सेम क्वेश्चन ट्रांसलेट होकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 136 जब आएगा तो ये सेम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एडवोकेट्स ओरल ड्रिलिंग एंड मास्टरी ऑफ फॉर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये भाई ऑडियो लिंगुअलिज्म है। तो जब ये सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आंसर की भी सेम ही होती है, पेडागोजी की, भाषा पेडागोजी की, ठीक है। हालांकि पैराग्राफ्स और पैसेजेस अलग होते हैं क्योंकि उसमें व्याकरण वोकैब भी पूछी जाती है, तो ये फॉर्मूला वहां काम नहीं करता, मगर पेडागोजी में ये काम करता है, भाषा की पेडागोजी में। तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं और आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर हमारा 1 है ना, ठीक है, और ये हमारा सेट एम है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम, ठीक, ये सेट एम, ठीक है। हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है, ये मैथ साइंस दे रखा है, ठीक है, ये भी मैथ साइंस है, ठीक। मैं आपको यहाँ आंसर की भी दिखा देती हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। सोशल, सोशल, अब आप यहाँ देख सकते हैं सेट एम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, ठीक, 132, 131, 32, 33, 34, 35, 36, 136 का एक है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, अंग्रेजी अगर है, ठीक है, तो 136 का एक है, ठीक है, ठीक। अब यहीं पे अगर हम जाएंगे, हमारा यहाँ पर आ गई हमारी कौन सी भाषा, हिंदी। हिंदी में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारा 134, 35, 136 का एक है। तो आंसर की पेडागोजी की सेम होती है भाई। सिंपल सी बात है कि अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रही तो इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लो पीछे जाके, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही तो हिंदी जाके देख लो, ठीक है। तो ये की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसका बहुत फायदा उठाते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। आप सब भी जानिए, आप भी सीटेट पास कीजिए और भाई 30 नंबर अपने पेडागोजी के पक्के कीजिए, ट्रांसलेशन पेपर में ही है, बस ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू।